वेलकम बैक। देखो ये एक रूल है, रूल टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसको आई थिंक 12th क्लास में पढ़ा होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको एक बार इसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। इसका यूज होगा जितने भी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे कि गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज वेदर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और नॉट, तो उन केसेस में हमें क्या फाइंड करना रहता है, हमें फंक्शंस का मैक्सिमम फाइंड करना पड़ता है। फिर उस फंक्शंस की हमें मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि जिस तरह से हमने mn को डिफाइन किया, mn क्या है, mn इज सुप्रीमम, यानी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है उस फंक्शन की। कौन से फंक्शन की? fnx माइनस fx की हमें एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो उसके लिए इस रिजल्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसको आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो मैं आपको एक बार फिर से आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो स्टेप 1 में क्या रहता है कि हमें कोई गिवन फंक्शन रहता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं स्टेप 2 में, उसके बाद हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स। फिर हम मैक्सिमम एंड मिनिमा के लिए क्या करते हैं, उस डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करते हैं। फिर 0 से इक्वेट करने के बाद हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, आप 12th क्लास में आप देख सकते हो, 12th क्लास में आई थिंक आपने मोस्ट प्रोबेबली इस टॉपिक को पढ़ा होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन की हम फाइंड कैसे करते हैं। तो जब भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जब भी हम 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, उन वैल्यूज को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। उन वैल्यूज को मैंने नाम दे दिया यहाँ पे x1 x2, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे या फिर ABC टाइप के कुछ पॉइंट्स मिलेंगे हमें। फिर स्टेप 4 में हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन है उसका हम सेकेंड डेरिवेटिव दैट इज डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि वो जो डबल डेरिवेटिव है किस पॉइंट पे, जैसे ये हमारे पॉइंट्स है, फिर हम इन पॉइंट्स पे इस डबल डेरिवेटिव को चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे ये डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ मैक्सिमम का केस जो है वो कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। मिनिमा को रहने दो, मिनिमा यहाँ पे हमारे काम भी नहीं आएगा इन क्वेश्चंस में। हमें वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग मैक्सिमा। सो हमें चेक करना होगा कि किन पॉइंट्स पे फंक्शन इस डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आ रही है। सो जिन पॉइंट्स पे लेस देन 0 आएगी डबल डेरिवेटिव की वैल्यूज, दैट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय। फिर हम उस पॉइंट को यहाँ पे जो ओरिजिनल फंक्शन था उस पॉइंट को हम ओरिजिनल फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, ये हो गया आपका मेथड रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये है, ठीक है, क्योंकि रूल नंबर 1 की जो लिमिटेशंस ये है कि कई बार ऐसा फंक्शन गिवन होता है कि उसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसकी वजह से हम रूल नंबर 1 को कई बार जो है वो कई बार हम इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, अगर इफ यू आर एबल टू फाइंड द डबल डेरिवेटिव इजिली देन इट्स ओके एंड गुड, आप यू कैन गो विद रूल नंबर 1। सो रूल नंबर 2 यहां तक सेम है, बिल्कुल यहां तक। ठीक है, यहां तक रूल नंबर 2 सेम है। स्टेप 3 तक आपको ये सारे प्रोसेस करने, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के साथ इक्वेट करना है, फिर हमें कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। फिर जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे तो हम पॉइंट पे चेक करना है हमें, जब x जो है वो x से उस गिवन पॉइंट से लेस होगा, किसी एक पॉइंट से, x के इज एनी पॉइंट, इफ x इज लेस देन x के, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और अगर x जो है वो x के से ग्रेटर आ रहा है और फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो अपना साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट x इज इक्वल टू x के। इसका मतलब ये है कि फंक्शन के पास x के पे मैक्सिमम वैल्यू होगी एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय द वैल्यू ऑफ f एट x इज इक्वल टू x के। जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें हमें इस x के को सब्स्टिट्यूट करना है एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग what you get is your maximum value। ठीक है, हमें क्या चेक करना है कि जब भी x जो है वो x के से लेस होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और जब भी x जो है वो x के से ग्रेटर रहेगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 आना चाहिए। इनको हम करेंगे, जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये दोनों जो मेथड्स हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। तो इन मेथड्स को आप एक बार यू कैन गो थ्रू, आप इजीली आप इन मेथड्स को आपने पढ़ा भी। इस वाले मेथड को तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने इस वाले मेथड को नहीं पढ़ा होगा कभी भी। हाँ, मैं ये होप करता हूँ कि आपने इस वाले मेथड को जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, सो इन दोनों मेथड को अच्छे से पढ़ लो, तो इनका हम यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में, जब हम चेक करेंगे कि गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और नॉट।
तब जाके आपको ये फंक्शन, ये जो रूल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।